जय सनातन, जय गौ माता। कल मैंने कुछ ज्वलित मुद्दों को थोड़ा सा उद्धृत करने की कोशिश की थी कि हमारे सनातन का धीरे धीरे शनय शनय कैसे पतन हो रहा है और हम लोग सिकुड़ते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है कि हमारे अंदर जो एक इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है। अरे यार, ये कैसे हम बोल सकते हैं? हमारे अंदर जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जो फीलिंग है, आत्मचिंतन की फीलिंग है, उसकी कमी है। ये वस्तुतः करीब करीब सारे सनातनियों के पास है। हर सनातनी इसी कन्फ्यूज़न में है कि इस भारतवर्ष में हम मेजॉरिटी में हैं, हमें कोई खतरा नहीं है। हम मकान, दुकान, फैक्ट्री, अपने बच्चों को आईआईटी की ट्रेनिंग करने के लिए, कोचिंग करने के लिए कोटा तो भेज रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि जो गिद्ध हमारी प्रॉपर्टी पे और हमारे खुद के जान माल पे नज़र लगा के बैठे हुए हैं, कल क्या करेंगे यदि इनकी मेजॉरिटी हो गई। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। 1945-46 में एक कलकत्ता से एक छोटा सा, कलकत्ता से 400 किलोमीटर दूर एक जगह है नोवाखाली। उस एरिया की कंपोजिशन, जोग्राफिकल कंपोजिशन ये है कि 80% मुसलमान थे और 20% हिंदू। हिंदुओं की संख्या कम थी, मुसलमानों की ज़्यादा, मेजॉरिटी में थे मुसलमान। वहाँ से गुलाम सरवर नाम का एक खादिम मस्जिद से अनाउंस करता है एक दिन फ्राइडे का जो खुतबा होता है उसमें, और उस खुतबे में बोलता है कि खुतबा मतलब एक प्रवचन टाइप का चीज़ होता है उसके पास, कि हिंदू लड़कियां, औरतें बहुत खूबसूरत होती हैं और तुम लोग धान पैदा करते हो, चावल उगाते हो और खाता है हिंदू लोग। इसीलिए हिंदू की लड़कियां, औरतें बहुत खूबसूरत होती है और मुस्लिम लड़कियां और औरतें उतनी खूबसूरत नहीं होती। और आप लोग जब बीमार पड़ते हो, खासकर मुस्लिम औरतें, तो उसको, उसके शरीर को टटोलने कौन आता है? मतलब इन शब्दों का अपभ्रंशता देखिए, नीचता देखिए, और इसके अंदर जो एक निहित भावना है उसको सोचिए। कितना डरावना, कितना भयानक और कितना दर्दनाक था वो। लोगों ने जवाब दिया कि हिंदू, क्योंकि हिंदू लोग पढ़ने में विश्वास करते हैं। वो इन जिहादियों की तरह मौलवियों की प्रवचन में नहीं रहते। वो छोटे छोटे काम करते हैं, पढ़ाई में ध्यान देते हैं, उनकी उन्नति होती है। जैसी हमारी सोच होगी उस तरह की हमारी प्रोस्पेरिटी और फीलिंग आएगी। उन्होंने कहा कि आज के बाद, नोवाखाली की कहानी बता रहा हूँ, 1945-46 में चुन चुन के जितने हिंदू पुरुष हैं सबको मारो। भाई साहब, आप लोग को जान के बहुत आश्चर्य होगा कि उस नोवाखाली, एक छोटा सा जगह, 5 लाख की पॉपुलेशन थी हिंदुओं की, उसमें से करीब करीब 50-60 हज़ार हिंदुओं को काट दिया गया। इन जिहादियों ने हिंदुओं को काट दिया और उनकी बेटियों को, उनकी स्त्रियों को जबरन छीन लिया और ऐसे ऐसे लोगों से उनका निकाह कराया गया जिन्होंने उनके पति को मारा था। कुछ लोग, जब घर में आग लगा दी गई तो कुछ लोग अपने घर के ऊपर चले गए, लेकिन आग की लौ जब उनके सबसे ऊपर माले की छत को भी टच करना शुरू किया तो ऊपर से उन्होंने छलांग लगा दी। और छलांग भी किसके सामने? क्योंकि वही भेड़िए, वही दरिंदे नीचे वेट कर रहे थे उनका। बाद में उन्होंने अपना उस व्यक्ति का सर काट के वही गुलाम सरवर जो खादिम था उस मस्जिद का, उसके सामने पेश किया। और इतने सिस्टमेटिक तरीके से ये नरसंहार किया गया कि दिल्ली तक किसी को कानों कान तक खबर नहीं पता चला। 10 दिन के बाद जब खबर दिल्ली तक पहुंची, आधी अधूरी, तब उस समय के तथाकथित महात्मा, जिसे हम महात्मा गांधी भी बोलते हैं, वहाँ पहुँचे। और जानते हैं उन्होंने क्या प्रवचन दिया? कि हिंदू औरतें को मरने की या आत्महत्या करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और उन्होंने कुछ सजेशन भी दिए, कुछ सलाह भी दिए। सलाह क्या था पता है? सलाह दिया कि अपने जीव को दांत के नीचे काट के
आत्महत्या करने की कोशिश करना चाहिए। बाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जेपी कृपलानी के अध्यक्षता में एक टीम भेजी नवाखाली में, इन चीज़ों को पता करने के लिए कि ये जो यहाँ नरसंहार हुआ उसके पीछे कारण क्या था। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि जब जेपी कृपलानी अपनी पत्नी सुचेता कृपलानी के साथ वहाँ पहुँचे तो ये गुलाम सरवर को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपनी ऑफिशियल विजिट में सबसे पहले गवर्नर से मिले और गवर्नर से मिलने के बाद उससे पूछा कि क्या कहानी है। तो गवर्नर ने कहा कि हिंदू लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं, मुसलमान कैसे छोड़ देंगे उसको। सोहरावर्दी, वो जो चीफ मिनिस्टर था वहाँ का, प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था उसको, उसने ओपन ऑर्डर दिया था कि जितना मार सकते हो मारो। ये स्टेटमेंट दैट वाज गिवन विदाउट इम्प्यूनिटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनके हौसले कितने बुलंद थे। उससे ज़्यादा तकलीफ की बात है कि जिस व्यक्ति को महात्मा और फादर ऑफ नेशन बना के 1947 के बाद हमारे देश के ऊपर थोपा गया, उस व्यक्ति ने हिंदुओं को ये नसीहत दी कि यदि मुसलमान आपको मारना चाहते हैं तो आप मरिए, और मरने की कला आपको आनी चाहिए। सुचेता कृपलानी जो उनकी पत्नी थी, उनको वो बहुत सारी महिलाओं को बचा बचा करके किसी तरह से राहत शिविर में लाए। तो वहाँ पे गांधी जी ने उनको सजेशन दिया कि इन महिलाओं को फ्री का कोई खाना मत दो, इन महिलाओं को मुसलमानों के साथ, मतलब उन भेड़ियों के साथ भेज दो ताकि मिलजुल के रहें। यदि नहीं रह पाएँ तो मुसलमान जो इनके साथ करना चाहें उनको करने दो। मुझे